अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स और मैं हूँ सैरिश खान। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं किसी न किसी गेस्ट को लेती हूँ, तो आज मेरे पास न्यू टैलेंट हैं, छोटे से गेस्ट हैं मेरे पास। 9 ईयर ओल्ड हैं, सिर्फ 9 साल के हैं और इन्होंने बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए हैं, मेडल्स इन्होंने विन किए हैं। तो आज ये हमारे साथ हैं। ताइक्वांडो भी खेलते हैं और उसके साथ साथ टेबल टेनिस में भी बहुत सारे अचीवमेंट भी किए। इनकी वीडियो को जो है पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूलियत भी मिली है। उस वीडियो के बारे में भी हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस तरह के और भी छोटे से हमारे पास टैलेंट हैं जो बच्चे हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान में अप्रिशिएट नहीं किया जाता। जितने भी चैनल्स हैं वो इग्नोर करते हैं। तो हमारे शो का मकसद तो ये है कि हाईलाइट करना। तो आज हमारे पास टैलेंट मौजूद हैं, अरहम। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरहम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, ठीक हो, चलें, शुक्र है कि आप ठीक हैं कोरोना वायरस में भी। तो अरहम, आपने इतनी सी अभी एज है आपकी, 9 साल, इतने सारे आपने टाइटल विन करनी है। तो कैसा लगता है अभी आपने और क्या विन करना है? क्या टारगेट है आपका? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैंने जो ये टाइटल विन किया, मतलब मैंने 2 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनली टेबल टेनिस के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लूँ। वाह, गोल्ड मेडल लिया है, जबरदस्त। और जब मैं 3 साल का था तो मैंने ताइक्वांडो खेलना स्टार्ट करी। और 4 साल की उम्र के अंदर मैंने अपना पहला बहुत इंटर स्कूल और इंटर क्लब उसके अंदर जो है बहुत से मेडल थे। और मेरे सर का नाम है सर नूर एंड सर फसी। सर नूर है आपके सर का नाम? जी। जी, ठीक। जी जी, आप बताएं। आप और 3 साल जो की एज है में आपने खेलना शुरू मुझे किया है? अवार्ड्स 3 साल की एज मिले। में आपने, 3 साल के जब आप थे तब से आपने शुरू किया खेलना? जी, मैंने तब से शुरू किया था खेलना। और मुझे जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उसके अंदर मुझे अवार्ड जो है वो सज्जास ने, डॉक्टर फरहान ईसा जौहर फाउंडेशन और व्हील चेयर क्रिकेट से मुझे अवार्ड दिया था। और डीएमसी से मुझे अवार्ड दिया था। अच्छा, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है, तो वो किस इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आप, वो तो जरा हमें बताएं। मैंने टेबल टेनिस के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। असल में 6 अप्रैल को जो है वो केडीएफ मतलब इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन ने जो वो एक कंपटीशन रखा था जिसके अंदर पूरी दुनिया से बहुत 5000 वीडियोस उन लोगों को मिली थी। तो बस मैंने और मेरे फादर ने एक वीडियो बनाई थी जो कि लकली पूरे वर्ल्ड से सेलेक्ट हो गई। और वो इस साल भी हुई है, लेकिन इस साल जो है वो मैंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड, इस साल जो है मैंने पूरे वर्ल्ड के लिए एक रिकॉर्ड। अच्छा, तो यानी कि आपने कोई वीडियो बनाई थी और वो कंपटीशन हुआ और पूरी टेबल दुनिया टेनिस से टेबल टेबल टेनिस की मैंने टेनिस वीडियो। की आपने वीडियो बनाई, तो जी। उसे आईटीटीएफ ने उसे कंडक्ट जी। करवाया होगा। जी जी, जी। तो ये तो ने वो मेरी जी वीडियो सेलेक्ट करी थी। पिछले साल जी, सिर्फ ये तो मेरी वीडियो हुई थी, लेकिन इस साल जो है वो कोरोना वायरस की सूरत हाल के अंदर जो वो बहुत सारे लोगों की सिलेक्ट हुई थी। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि मैंने सिर्फ इस साल जो है बहुत सारे लोगों की वीडियो सेलेक्ट हुई, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ मेरी वीडियो थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी वीडियो सिलेक्ट हुई और उस रिकॉर्ड के लिए। तो ये तो इतनी सी एज में आपने, बहुत अच्छी आपकी अचीवमेंट है कि वर्ल्ड में आपने पूरी नुमाइंदगी हासिल कर ली है। उधर आपका एक नाम बन गया है कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये आप कौन सी क्लास में हैं अभी? मैं 5 क्लास में हूँ। अच्छा, 5 क्लास में या 5th क्लास में है आप। तो 3 साल की एज से आपको शौक हुआ और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। और जी। अभी आप कौन से सिटी में रहते हैं? मैं कराची में रहता हूँ। कराची में रहते हैं। तो जी। आप कैसे ट्रेनिंग करते हैं? वहाँ पर फैसिलिटीज हैं आपके पास? खेलने का सामान या कोचिज वगैरह हैं वहाँ पे मौजूद?
इस वक्त तो कोरोना वायरस से सूरत हाल है, लेकिन कोरोना वायरस से पहले जो है वो बहुत सारे क्लब्स तो बंद हो गए थे, लेकिन जो जो खुले हुए भी थे वहां पे, जो मतलब मैं तो अपने फादर के साथ ही खेलती हूँ, कि वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस के प्लेयर है, तो उन्होंने ही मुझे सिखाते हैं, वही मुझे गाइडलाइन देते हैं। और लेकिन जो बाकी क्लब्स हैं जैसे नेशनल कोचिंग सेंटर है और इफ्तिखार सैयद पार्क है, वहां पे भी टेबल टेनिस होती है, लेकिन वहां पे कोई भी बच्चों को गाइड और वहाँ की जो मतलब के बच्चे मतलब फ्लोर के मैच खेले मैच और वहाँ पे टेबल्स की भी जो है मतलब डेली जो है वो प्रॉपर नाइस नहीं होती है, मतलब उसके नीचे हम लोग को पत्थर रख के खेलना पड़ता है कभी कभार तो बच्चों को, और वहाँ पे किसी को कोई गाइडलाइन नहीं मिलती है। अच्छा, ये आपने भी बताया कि आपके फादर भी खिलाड़ी रहे हैं, तो इस वजह से आपको शौक हुआ है कि आपके फादर भी खिलाड़ी रहे हैं? जी नहीं, देखिए मुझे तो वैसे स्पोर्ट्स का शौक है। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ और हॉकी भी थोड़ी थोड़ी खेलता हूँ, क्योंकि मेरे फादर इंटरनेशनल टेबल टेनिस। अच्छा, सही। तो फादर डे भी है, कल था, तो आपने मनाया फादर डे घर पे ही? सॉरी। कल फादर डे भी था, तो आपने कैसे मनाया फादर डे? विश किया था आपने अपने फादर को? नहीं, उन्होंने ही मुझे खेलना सिखाया, उन्होंने ही मुझे खेलना सिखाया। हाँ। नहीं नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि कल फादर डे था ना, पूरी दुनिया में मना रहे थे, तो आपने भी मनाया फादर डे? जी मैंने बनाया था। तो अब तो कोरोना वायरस है, तो आप घर में ही होंगे? जी हम अच्छा, सही। अच्छा, जरा अभी अजान हो रही है, तो 1 मिनट हम लेते हैं, अजान हो जाए तो फिर आपसे जारी करते हैं, क्योंकि अभी अजान हो रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको टेबल टेनिस पसंद है ज्यादा, या आपको ताइक्वांडो गेम पसंद है, क्योंकि आप दोनों गेम खेलते हैं? ताइक्वांडो तो मैं बहुत पहले से खेलता हूँ, तो इसलिए ताइक्वांडो का कोई मुकाबला नहीं कर सकता हूँ टेबल टेनिस से, लेकिन टेबल टेनिस मुझे बहुत अच्छी लगती है। ताइक्वांडो मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं फिजिकल एक्टिव रहूँ और fit रहूँ। और टेबल टेनिस का मुझे शौक है क्योंकि मेरे फादर इंटरनेशनल टेबल टेनिस प्लेयर है, और भी इसलिए स्टार्ट करो डाइनिंग टेबल के ऊपर। ठीक। तो मैंने आपकी पिक्चर्स भी देखी थी, जिसमें आपने काफी ज्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, मेडल्स भी लिए आपने। कितने मेडल्स हैं अभी तक आपके पास? ये तो मैंने कभी काउंट ही नहीं किया, लेकिन मुझे ये याद है कि डॉक्टर ने जो है वो मुझे गोल्ड मेडल दिया था वर्ल्ड रिकॉर्ड कराने पर, और और इसने जो है करवाया था, उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया था। मिनी ओलंपिक्स 20 में करवाया था, उसमें मैंने मिनी गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक्स था। में आपने गोल्ड मेडल लिया था, वेरी गुड। तो मिनी ओलंपिक्स में भी आपने गोल्ड मेडल ले लिया। तो आपका क्या दिल करता है कि आप अब जो बड़ी ओलंपिक्स है, जिसमें मुश्किल से पाकिस्तान तो पार्टिसिपेट करता है, तो आप उसमें जाना चाहेंगे? जी मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा, पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहूंगा टेबल टेनिस में। जबरदस्त।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उस ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं जिसमें हर कोई ख्वाब देखता है और अभी तक पाकिस्तान नहीं जा पा रहा। तो ये एक अच्छी बात है कि आप मेहनत करेंगे तो आप चले जाएंगे। आपकी कौन सी फेवरेट डिश है? आप क्या खाते हैं ये तो हमें बताएं, जो इतने फेवरेट डिश अच्छे मेरी आप गेम बिरयानी। खेल रहे हैं। क्या? कौन सी? सॉरी। कौन सी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? क्या खाना खाते हैं आप? बिरयानी बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, बिरयानी कराची वालों को बहुत पसंद होती है, तो आपको भी बिरयानी पसंद? अच्छा ये बताओ, जी, अभी जो कोरोना वायरस है तो अब आप ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे? मैं घर के अंदर अपनी पूरी ट्रेनिंग करता हूँ, और डेली मैं करता हूँ 6 PM पे मैं करता हूँ, और मैं टेबल टेनिस भी खेलता हूँ डाइनिंग टेबल के ऊपर करके। अच्छा, डाइनिंग टेबल पे मतलब मैं खेल अपनी लेते पूरी हैं। ट्रेनिंग करता हूँ। अपनी पूरी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, आपका दिल करता है कि आप बाहर जाएं? मेरा दिल तो करता है मैं बाहर जाऊं, लेकिन मैं कभी पार्क कभार में, जाता मार्केट हूँ। में, मतलब पार्क में, मार्केट में, अपनी गली वगैरह में आपका दिल चाहता है जाके खेलने को बाहर? दिल कभी कभार चाहता है, वरना वैसे नहीं चाहता है मेरा, बहुत कम। कोरोना वायरस से डर लगता है आपको? जी लगता है, और सबको लगना चाहिए। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो जो और बच्चे आपको देख रहे हैं, तो बाहर घूमे फिरें या घर में रहें? हाँ, आप लोग घर पे रहें और हाथ धोते रहें, ताकि आप लोग कोरोना वायरस से महफूज रहें, और घर के ऊपर बिल्कुल। अपनी पूरी ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग करें, घर में हो सकती है, क्योंकि काफी बच्चों को मैंने देखे वो बाहर घूम फिर रहे हैं, पार्क में चले जाते हैं, झूला ले रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, तो इस वजह से ये मैंने पूछा। लेकिन हम घर के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर जैसे रात को जो है, आप अपने कॉरिडोर के अंदर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी कोई इंटरेक्शन ना हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको किसी टीवी चैनल वगैरह ने आपका इंटरव्यू किया है? पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल ने? जी, एक तो जी की है, समा ने की है, जी टीवी ने की है, और 2-3 न्यूज चैनल्स ने और की है। अच्छा सही। क्योंकि ना वो अहमद शाह एक बच्चा है, तो उसको बहुत ज्यादा दिखाया जाता है एयर वाई वगैरह पे, तो उसने कोई रिकॉर्ड तो नहीं बनाया। तो आप जैसे बच्चे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है, तो एयर वाई वाले आप लोगों का भी इंटरव्यू लेना चाहिए, मॉर्निंग शो में आप लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि टैलेंट है, आपने इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है, उसके बावजूद जो इग्नोर कर रहे हैं चैनल जैसे हमारे पीटीवी है, और ये गवर्नमेंट का चैनल है, लेकिन वो भी इग्नोर कर रहा है। पहले बच्चों के होते थे, काफी अच्छे प्रोग्राम होते थे, बच्चों को बुलाया जाता था, लेकिन बच्चों के लिए अब कोई भी टीवी पर प्रोग्राम नहीं आता जिसमें टैलेंटेड बच्चों को बुलाया जाए। जी, तो इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो फिर आपको भी बुलाया जाएगा उसमें। और आप थैंक यू। ये बताएं कि आप को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान से अगर बाहर भेजा जाए तो आप जाएंगे? जी मैं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी मतलब अगर मेरी उम्र से ज्यादा बड़े बच्चे होंगे, जैसे मैं हूँ 9 साल का, अगर कोई 16-17 साल का कोई होगा तो मैं नहीं जा सकता हूँ। जैसे बहुत बड़े अगर लड़के होंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा वहां पे। अच्छा सही। तो आपको कोई मुश्किल पेश आई कभी, आप जब जाते हैं टूर्नामेंट में खेलने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फेस करनी पड़ी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। अच्छा सही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? जो गवर्नमेंट आपको देख रही है इस वक्त, कोई ना कोई जरूर देख रहा होगा, तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करे? सॉरी। आपको क्या सपोर्ट करे, क्योंकि जो लोग आपको देख रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं जी, कि आपकी ट्रेनिंग में हेल्प आपको चाहिए या स्टडी के लिए क्या ट्रेनिंग आपको चाहिए, किस तरह से आपको हेल्प आउट करें ताकि मजीद आपकी गेम अच्छी हो जाए? मैं ये कहूंगा कि आप लोग दुआएं करें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेबल टेनिस वापस आए, और अच्छा। और वहाँ पे जो है वो जूनियर्स के टूर्नामेंट्स जो कि बिल्कुल भी नहीं होते हैं,
और बच्चों को बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलती है छोटे बच्चों को, ना कोई इक्विपमेंट मिलती है खेलने की, ना कोई गाइडलाइन मिलती है। तो आप लोग दुआ करें कि ये हो। और टेबल भी नहीं मतलब ठीक हालत में होती है, कैंप नहीं ये बड़े लगते हैं। नहीं, ये आपने बड़े अच्छे पॉइंट बताए हैं कि टूर्नामेंट्स नहीं होते बच्चों के, और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, सामान भी बच्चों को नहीं दिया जाता। तो टेबल टेनिस की बात आप कर रहे हैं ताकि वो दोबारा से टेबल टेनिस वापस आ जाए। अगर ये सारी चीजें की जाएं, आपकी एज के बच्चों को ही खिलाना चाहिए ताकि वो आगे जाके कुछ कर सके। लेकिन अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कर रही हैं, बाकी नहीं कर रही। लेकिन पाकिस्तान में ज़रूरत है अभी भी काफ़ी मेहनत करने की, क्योंकि हम बहुत पीछे रह चुके हैं। और आप इसके अलावा ये बताएं कि आप आगे स्टडी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेना चाहता हूँ टेबल टेनिस के आप अंदर। खिलाड़ी ही बनना चाहते हैं? मतलब है कुछ बच्चे चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जी कुछ मतलब है दूसरी चीजें प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। आप सिर्फ खिलाड़ी बनना चाहते हैं? जी। अच्छा, सही। ये भी बड़ी बात है कि नहीं तो लोग बच्चों से पूछा जाए तो कहते हैं हम डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे या पायलट बनेंगे। आपने कहा कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, और खिलाड़ी बनने के बाद तो पाकिस्तान में काफी मुश्किलात हैं, तो फिर क्या होगा? अगर नहीं बन पाऊंगा तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि आपके पास कोई सेकंड हैंड के लिए भी कुछ हो। तो इसलिए सबसे पहले अच्छा, आपकी पढ़ाई स्टडीज भी के ऊपर। करनी चाहिए आप कह रहे हैं साथ साथ? जी। तो इसलिए ठीक है, सबसे ये पहले भी। अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करते हैं, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स करता हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? किसमें? क्रिकेट में। क्रिकेट देखते हैं आप? जी मैं देखता हूँ क्रिकेट। कौन से फेवरेट खिलाड़ी है आप? सरफराज। ओह, सरफराज भी कराची के हैं। ठीक, सरफराज आपको पसंद है। और टेबल टेनिस में कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? मालोंग। मालूम चाइना का है। जी। जी, चाइना चाइना से का है। नंबर वन। और जी, और चाइना का नंबर वन प्लेयर है मालोंग। बहुत अच्छा खेलता है। और उसकी ट्रेनिंग आपने देखी है कभी? कोई वीडियो वगैरह उसकी नहीं देखी मैंने है? नहीं। देखें आप, वो कितनी उसकी सख्त ट्रेनिंग होती है। हम तो यहाँ पे थोड़ा सा खेलते हैं ना, कुछ 3-4 घंटे, और वो तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और बहुत फास्ट फास्ट खेलता है वो। उसकी जी ट्रेनिंग तो बहुत टफ होती है। तो जी। और इसके अलावा आप का शहर कौन सा फेवरेट है, कौन सा शहर पसंद है आपको? पाकिस्तान में कुछ और सिटी भी गए हुए हैं? मैं जब बहुत छोटा था उस वक्त गया था, मुझे तो याद भी नहीं है। जब मैं बहुत छोटा था तो मैं हाँ, लाहौर क्यों गए गया थे? था। मुझे नहीं लाहौर अब गए नहीं थे है। जब छोटे से थे आप। तो अब तो आपको भूल गया होगा। अच्छा, जी। जब कोरोना वायरस खत्म होगा तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? मैं जब कोरोना वायरस खत्म होगा तो सबसे पहले क्लब जाऊंगा टेबल टेनिस खेलने। अच्छा, यानी कि आपने सबसे पहले खेलने के लिए ही कहा है कि आपकी विश है कि आप पहले पहले अपने क्लब जाएंगे ताकि ट्रेनिंग की जाए वहां पर जाकर। बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई है। और इसके अलावा जो है ना, आप क्या करना चाहते हैं गेम में? मैं गेम में और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। सही। एक आप ट्रेनिंग करना लेकिन चाहते हैं, मेडल लेना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए। टेबल टेनिस के अंदर जो है वो बच्चों के अंदर टैलेंट है, लेकिन कोई उसको मतलब देखता नहीं है। अगर कोई उनसे कहता है कि आप आए हमारे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करें, तो नहीं दी जाती है बच्चों को गाइडलाइन, ना कोई उनके साथ प्रैक्टिस करता है। और इधर ना कोई बाहर से कोई इंटरनेशनल कोच आता है। सही, बाहर से कोचेस नहीं आते। अभी एक लाहौर में हुआ था दिसंबर में, उसमें श्रीलंका के कोच आए थे। शायद आपने पार्टिसिपेट नहीं किया उसमें, कैंप में। तो आजकल अब ये स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में, तो उसमें पंजाब टेबल टेनिस फाउंडेशन और टेबल टेनिस फाउंडेशन ने करवाया था स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ दिसंबर में। उसमें
छोटे बच्चे भी थे और उसमें 9 से 13 साल वाले और फिर 15 से 16 साल वाले बच्चे भी थे। आपने वो अटेंड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप अटेंड कीजिएगा। वहाँ पे इवेंट्स उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस वक्त मेरी असल में तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। चलें, और फिर कोई मौका मिलेगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि आप अब ये कह रहे हैं कि हमें जो है ट्रेनिंग करवाई जाए, अच्छे कोचेस दें और जो जी है हमारे गेम्स के इक्विपमेंट दिए जाएं, यानी कि हमें रैकेट्स, बॉल्स वगैरह दी जाए ताकि हम जी ट्रेनिंग करें। बॉल बड़ी ज़रूरी होती है टेबल टेनिस गेम में, एक रैकेट और बॉल, और बॉल्स भी बहुत ज़्यादा हों जी जिसमें हम मिनी बॉल्स भी कर सकें। तो जी ट्रेनिंग आपको दी जाए, आपको सीनियर आपके सपोर्ट भी करें, कोचेस भी करें, फिर आप जो है ना जी ओलंपिक्स में जाके मेडल भी ले सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आसान है ओलंपिक्स में मेडल लेना या नहीं मुश्किल है? होगा तो बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत करनी होगी है इसके लिए तो। सही। तो अभी क्योंकि आपकी एज है, आपके पास टाइम भी है, तो आप कर सकते हैं। इंडिया से हम जी कभी नहीं जीते, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ जब इंडिया का मैच है तो आप उसको हरा देंगे? ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि इंडिया, नेपाल, मालदीव, यूएई और नाइजीरिया ने मुझे लेटर्स भेजे थे। ओह वाओ! लेकिन लेटर आपको पाकिस्तान, किस चीज़ का लेटर भेजा था? जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसके ऊपर मुझे लेटर्स भेजे गए थे, लेकिन पाकिस्तान से मुझे जो है कोई लेटर नहीं मिला, ना कोई एप्रिसिएशन अवार्ड मिला, कुछ भी नहीं मिला पाकिस्तान से। सही, चलें, ये आपने एक बताया कि आपको कोई फेडरेशन ने कुछ भी नहीं दिया मुझे। कि आपको कोई लेटर नहीं मिला, पाकिस्तान से एप्रिसिएशन आपको नहीं, नहीं मिली, जो कि मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरे ममालिक से आपको लेटर भी आया और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया जो आपने रिकॉर्ड बनाया था वर्ल्ड का। तो मैं यही चाहूँगी जो देखने वाले हैं कि आप लोग जो है अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करने में कोई पैसे नहीं लगते। तो अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, तो आप किसी को सपोर्ट कर दें। आप लेटर भी लिख सकते हैं और उनको बुला भी सकते हैं, जैसे कि हमारे सदर हैं, वजीर आजम है, हमारे वजीर आजम इमरान खान है, वो खुद भी खिलाड़ी हैं। तो कैसे लगते हैं आपको इमरान खान? बस ठीक ही लगते हैं। क्यों? वो तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं इमरान खान। यहाँ की गवर्नमेंट क्योंकि कुछ करती नहीं है ना, कोई मतलब जो कि गवर्नमेंट क्लब्स नहीं होते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए बच्चों को, जो कि नहीं मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। सही। इमरान खान को आप क्या कहना चाहते हैं कि वो क्या करें आपके लिए? मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग कोई क्लब्स खोलें, उनकी मेंटेनेंस अच्छी है, मेंटेनेंस की प्रॉपर हो, वहाँ पे मिनरल वाटर भी हो और कैंटीन भी हो, वहाँ पे टेबल टेनिस का भी इंतजाम हुआ, वो प्रॉपर मेंटेनेंस हो, वहाँ की कोई कचरा नहीं फेंके। और अच्छा, सिर्फ ये टेबल अच्छा टेनिस नहीं मैसेज। बल्कि बाकी स्पोर्ट्स भी हो, बाकी स्पोर्ट्स भी अच्छे होते हैं। ये आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि उसमें सारी फैसिलिटीज हों, और जो अच्छी बात आपने की उसमें कि कचरा ना फेंकें, जो सफाई का इंतजाम नहीं करते, और जी जो हमारे इस तरह के जिम्नेजियम बने हुए होते हैं, क्लब्स होते हैं, वहाँ पे आके और गंद मचा देते हैं। तो ये आपने जी बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि सफाई लाजमी करनी चाहिए सब लोगों को। जी और अब आप जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं मैसेज दूंगा कि कोरोना वायरस के हालात के अंदर आप लोग घर में रहें और अपनी पूरी ट्रेनिंग करें, पूरी एक्सरसाइज करें, जो स्पोर्ट्स आप करते हैं वो भी आप लोग करें। और अच्छा। मैं जॉय फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वो मुझे क्लब दिया है, मतलब एक रूम दिया है जिधर मैं टेबल टेनिस की अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, सही। बहुत शुक्रिया, आपने ये मैसेज दिया है कि देखने वालों को कि आप लोग घरों में रहें, ट्रेनिंग घर में भी की जा सकती है। और इस तरह के और भी बच्चे हैं जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, और इन्होंने जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, और ताइक्वांडो टेबल टेनिस में सिर्फ 9 साल की उम्र में इन्होंने
बहुत सारे मेडल्स भी अपने नाम किए हैं और इनका ख्वाब है कि वो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। वो तभी हो सकता है जब इनको सपोर्ट की जाए, इनके सीनियर भी और जितनी भी फाउंडेशंस हैं पाकिस्तान की और इसके अलावा गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो मिलकर इकट्ठे होकर काम करे, टैलेंट को हंट करे, टैलेंट की तलाश करे, उस टैलेंट को ट्रेनिंग दे, अच्छी ट्रेनिंग दे, क्योंकि यही एज है बच्चों की जिसमें ये कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लिए। तभी हम लोग विन कर सकते हैं बाहर से जाके मेडल। अदरवाइज अगर हम बड़े बच्चों को करवाएंगे गेम जिनकी एज अभी 18 या 20 साल है तो वो मेडल्स नहीं ला सकते। यही एज होती है जो बच्चे मेडल्स लाते हैं। अभी से आप इनको ट्रेनिंग देंगे तो ये बहुत जल्द ही हमें अच्छा रिजल्ट भी देंगे। और मैं यही यहाँ पे चाहूंगी, देखो। जी जी, यहाँ पे हाँ तो बोले। जूनियर होते हैं, यहाँ पे तो जूनियर्स होते हैं, उनके ना कोई टूर्नामेंट्स होते हैं, ना मतलब उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। कोई टेबल टेनिस की मतलब एक मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं है जिधर बच्चे ठीक से खेल पाए। सिंध कोई में तो उनको कहा गाइड। जाता है कि बहुत ज्यादा, सिंध में तो कहा जाता है कि बड़ी स्पोर्ट्स होती है और बहुत ज्यादा मतलब फैसिलिटीज हैं। आप बता रहे हैं वहां पर नहीं है इस तरह की चीजें, तो वो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा तो तो नहीं है ये जो बिल्कुल भी। फंड आता है ना, आपको तो बच्चों आपको नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज्यादा फंड आता है जो कि गवर्नमेंट के पास आता है। तो ये सिंध हुकूमत की तरफ भी एक सवालिया निशान है कि वो कहाँ पे कर रही है, ये फंड कहाँ पर वो लगा रही है, जब ये बच्चे जिन्होंने खुद से उनके फादर इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो घर में ट्रेनिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही, फंड भी नहीं दिया जाता। अच्छा, जब कोई इवेंट्स बहुत होते हैं, सारे मुझे ये जानना है आपसे, शो को मैं खत्म नहीं करी, मुझे ये जानना है आपसे कि जब कोई इवेंट होता है, कोई टूर्नामेंट होता है, तो उधर आपको कोई रिफ्रेशमेंट दी जाती है, लाइक कोई जूस वगैरह कुछ, या आप अपनी चीजें लेकर जाते हैं? मैंने तो इस साल जो है, इस साल इससे मतलब कोरोना वायरस की फिलहाल से पहले मैंने 2 ही टूर्नामेंट्स खेले और एक एक था टूर्नामेंट डीएमसी ईस्ट का। उसके अंदर वो रिफ्रेशमेंट नहीं मिली थी क्योंकि वो जो है 1 डे का टूर्नामेंट था। और एक था इंटर स्कूल का एक टूर्नामेंट था, उसके अंदर हमें जूस दिए गए थे। अच्छा, उसमें जूस दिए गए थे, एक में दिए गए थे, एक में नहीं दिया गई थी रिफ्रेशमेंट, सिर्फ एक जूस का डब्बा दिया था बस पूरे दिन के लिए। जी। तो ये जो तो कि 11 बड़ी बजे। बात है, मतलब मैं पूरा एक इतने घंटे का इवेंट्स होता है उसमें एक जूस का डब्बा दिया और कुछ भी नहीं दिया। और दूसरे नहीं, इवेंट में तो कुछ मिला ही नहीं था, लेकिन उन्होंने यकीनन जो है ना फंड्स में फिल कर दिए होंगे कि इन बच्चों को फुल हमने खाने पीने की हर चीजें दी थी। और कोई कैश प्राइस भी देते हैं या नहीं देते? कोई नहीं मिला कैश आपको? प्राइज नहीं देते हैं। ना ना कैश प्राइस भी प्राइज नहीं नहीं देते? देते हैं। लेकिन जो मेरे फादर पहले टेबल टेनिस के जो टूर्नामेंट करवाते थे पहले, मतलब 1990 के अंदर, 2000 के अंदर, वो जो tournament आता था उसके अंदर कैश प्राइज मिलता था। तब होता था, अब नहीं होता। अब तो बल्कि जी ज्यादा अब टाइम हो गया, तरक्की हो गई है, और उसमें तरक्की ये आई है कि जो भी कैश प्राइज होते हैं वो पॉकेट में रख लिए जाते हैं और बच्चों को नहीं जी दिए बिल्कुल जाते, ऐसे ही खिलाड़ियों होता को है। नहीं दिए जाते। ये काफी आपने अहम चीजें बताई हैं फेडरेशन, हमें कि कैश प्राइज भी लेकिन नहीं जब दिया जा रहा, रिफ्रेशमेंट भी नहीं दी जाती, लेकिन टूर्नामेंट करवा दिए जाते हैं और सिर्फ उसकी पब्लिसिटी की जाती है कि ये हम लोगों जी ने करवा दिया है और इसमें इतने सारे 200-500 खिलाड़ी थे, लेकिन उन खिलाड़ियों को कुछ नहीं दिया गया। ऐसा ही जी है। बिल्कुल। मतलब उसके अंदर जो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी थे ना, उनके भी जो शील्ड्स दी गई थी, उनको भी कोई एक ट्रॉफी नहीं दी गई थी। फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, उसको मतलब एक ही साइज की एक छोटी सी शील्ड दे दी थी। ओह, इंटर स्कूल के अंदर जो मैंने खेला था, जिसके अंदर मैं क्वार्टर हार गया था। अच्छा अच्छा, चले चले, थैंक यू सो मच अरहम, आप हमारे शो में आए और वेलकम। आपने हमें बताया आपका जो बहुत अच्छा टैलेंट है, और आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, पार्टिसिपेट भी किया आईटीटीएफ की जानिब से। और इसके अलावा आपने ताइक्वांडो, टेबल टेनिस में भी मेडल्स लिए हैं, और इसी तरह से गेम जारी रखें। आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके अलावा आपको कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई सीनियर ना ही कोई
गवर्नमेंट ना कोई फेडरेशन, तो हम गुजारिश करेंगे वो आपको सपोर्ट करें ताकि ना आप अच्छा खेलें। फेडरेशन और एसोसिएशन ने तो कोई मुबारकबाद भी नहीं दी थी जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। अच्छा, तो बहरहाल जो इस साल पे भी फाउंडेशन नहीं है दी, इस उनको भी साल पे भी चाहिए नहीं कि आप जैसे बच्चों को सपोर्ट भी करें और अप्रिशिएट भी करें, तो तभी हम बाहर जाके मेडल्स लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अरहम का ख्वाब है कि ओलंपिक्स में जाके मेडल लेना चाहते हैं, वो तभी हो सकता है जब सपोर्ट की जाएगी। तो जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग घर के ऊपर अपनी पूरी प्रैक्टिस करें और अपनी पूरी एक्सरसाइज करें, बाहर कम से कम निकलें अच्छा, और ठीक जो है। रोड के ऊपर कचरा मत फेंका करें, पूरी मेंटेनेंस रखा करें। क्लब्स हो, आपका घर हो, रोड हो, किसी भी चीज की आप जो अपनी पूरी मेंटेनेंस रखा करें। चलें, थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखिएगा और गेम जारी रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा, जो भी इदारा होगा, जो लोग देख रहे हैं इस वक्त इस शो को ज़रूर करेंगे, और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स जो है वापस एक अच्छे मुकाम पर आएगी। हम यही दुआ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, और देखने वालों से भी हम कहते हैं कि कोरोना वायरस है, अपने घरों में रहें, सेफ रहें। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।